नमस्कार, मैं वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद। बजट सत्र के चौथे दिन आज वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा लगभग 91,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा कि यह बजट राज्य की खुशहाली और समृद्धि के लिए होगा। वित्त मंत्री द्वारा लगभग 1.5 घंटे तक लंबा बजट भाषण दिया गया और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि यह बजट जो है रोजगार से जुड़ा हुआ बजट है और साथ ही इस बजट से कहीं ना कहीं जो रोजगार वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा ऐलान किया गया है कि यह जो 2021 है वह रोजगार वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा, वह इस बजट से जरूर साकार हो पाएगा। हमारे साथ हैं मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मिथिलेश ठाकुर। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह जो बजट है कितना कारगर है और साथ ही इस बजट से जो राज्य की जनता है उसे क्या कुछ लाभ मिलेगा और खास करके जो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई अन्य मुद्दे हैं उस पर सरकार की क्या कुछ राय होगी। और पूरी तरह से विस्तृत ब्यौरा दिया गया है कि कैसे हम बजट की राशि को हम कैसे खर्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सभी वर्गों के लिए जो ज़रूरतमंद है सभी के लिए अब कोई इसका मापदंड निश्चित नहीं है कि इतने लोगों को ही वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, इतने लोगों को ही विधवा पेंशन दिया जाएगा। इस बजट में सबसे खास बात रही है कि जो अनाथ हमारे हो जाते हैं बच्चे, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है पेंशन का। और चाहे वो सड़क का मामला क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का, पेयजल का, विस्तार से बताया गया है कि हम कैसे काम करेंगे। हमारा कहना था कि चुनावी घोषणा पत्र में जो युवाओं को जिनको नौकरी नहीं मिलेगी उनको बेरोजगारी भत्ता की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें बजट में कहीं प्रावधान नहीं है। देखिए, ये बात पहले ही आ गई है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और निश्चित रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये बात पहले ही आ गई है और उसके लिए बजट में अलग से प्रावधान रहता है। आप देख लीजिए कि योजना मद में ये और कुछ और प्रावधान है गैर योजना मद में, तो उसे हम लोग इसका प्रावधान करेंगे। अनुपूरक बजट भी आते हैं और जो हम वादे करते हैं, जो संकल्प हमने लिए, मैंने पहले भी कहा था कि संकल्पों का बजट होगा। ये झारखंडी जनभावना का, झारखंडी जनमानस का बजट है। हमारे विभाग में खास यही है कि सभी घरों को 2024 तक हमें शुद्ध नल का जल पहुंचाना है और उस पर हम पूरी तरह से हम गंभीर हैं और हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इस बार भी हम बजट में इसका प्रावधान किया गया है। पहले भी 5 चापाकल जो वर्षों से बंद था प्रत्येक पंचायतों में, वो 5 चापाकल हमने पंचायतों में देने का काम किया था पिछले ये में स्कीम है। और आज जो कृत्य उन्होंने किया, आज जिस तरह का उनका आचरण रहा सदन में कि खुद से बजट पेश कर रहे हैं, तो अपने आप को आज संतुष्टि दे रहे हैं कि हम अभी सत्ता में हैं, जबकि इनका ख्याली पुलाव है और ये अभी 20 वर्ष तक इन्हें उनका पूरा नहीं होगा। ये 20 वर्ष तक वास्तविक बजट नहीं पेश कर पाएंगे। वहीं बजट का कटाक्ष करते हुए बीजेपी से हमारे साथ है बाबूलाल मरांडी जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर में यह जो बजट है इससे झारखंड की कितनी रूपरेखा तय होगी और साथ ही कैसा यह बजट पेश किया गया है राज्य सरकार कर रहे थे कि इस बार बताएंगे कम से कम इतने किसानों को उसका लाभ मिला, लेकिन कहीं कोई उल्लेख नहीं, कहीं कोई पता नहीं। पिछले साल बजट भाषण में मंत्री जी ने कहा था कि 7,000 5,000 रुपया बेकार बेरोजगार नौजवानों को मिलेगा। कहीं कुछ दिखा नहीं, बताता कितने लोगों को मिला। तो सरकार तो दम भर रही है। अरे दम भरने से क्या होगा बताइए ना, कि अगर कुछ तो क्या काम किया, कुछ तो उपलब्धि बताते हैं। कहते हैं कि भाई ट्राइबल अपने पैरों पर खड़ा हो रोजगार के लिए, उसमें टीसीडीसी में कितना 12 करोड़ रुपया का प्रावधान किया हुआ है। एक और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, 40% सब्सिडी मिलेगा, 5 लाख रुपया तक का सब्सिडी मिलेगा और प्रावधान कितना है 12 करोड़ रुपया। आप सोचो मंत्री तो कितनी लोगों को रोजगार मिले, ये क्या बोलते हैं उद्यमी बन सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही लोगों को दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। तो इसलिए किसी को इनके बजट भाषण पर और क्या कहते हैं वो बजट की कॉपी पर कोई भरोसा नहीं। श्रम मंत्री दो बजट पढ़ा जा रहा था सर, ये कहाँ सर? देखिए, मैं कहूँगा कि बार बार अपोजिशन की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोग ला रहे हैं कि भाई आप तो जो जन मुद्दा है उस पर तो बहस होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कल
सत्ताधारी दल के विधायक ने जो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि भाई किस प्रकार से खनिजों के लूट हो रही है, और उसमें साफ साफ उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के ऊपर, उनके क्या कहते हैं उसको, विधायक प्रतिनिधि मैंने के ऊपर उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाए। भाई ये मामला गंभीर है और ये पहली दफ़ा आरोप नहीं लगे हैं, पहले भी बरहरवा में टेंडर मैनेज हो रहा था और उस मैनेज में मंत्री का भी नाम था और उसी उनके क्या कहते हैं प्रतिनिधि पीए का भी नाम था और बरहरवा थाना में एफआईआर भी है। तो ऐसे अनेकों इस प्रकार की घटनाएं और पूरे राज्य में कैसे लूट मची हुई है। तो भाई आखिर सदन में अगर इतनी महत्वपूर्ण मुद्दा पर बहस नहीं कराएंगे तो फिर पार्टी कैसे विरोध करेगी। हमारे साथ है बेरमो से विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह बजट जो है कितना खास है और इससे झारखंड को कितना कुछ लाभ होगा, खास करके उन युवाओं को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं और रोजगार की उम्मीद लगाएं सरकार की ओर देख रहे हैं। इस बजट को पेश किया है, आदरणीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने पेश किया है। इसमें गरीब से लेके अमीर से लेके व्यवसायी से लेके आदिवासी से लेके मूलवासी से लेके सबका ख्याल रखा गया है। आप देखें कि जो आवास मंत्रालय के तहत 2 लाख आवास बनाने का प्रावधान रखा गया है। जीडीपी ग्रोथ जिस तरीके से हम लोग पिछले वित्तीय वर्ष में 7.9% हम लोग का नुकसान हुआ, आकलन है कि इस बार हम लोग 13% का ग्रोथ करेंगे। आने वाले समय में गुरुजी किचन के नाम से हम लोग स्कीम चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भोजन प्राप्ति प्लस जो हमारे शहीद लोग हैं जो झारखंड के भगवान के रूप में जाने जाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू जी, उनके गांव को चिन्हित करके उसको टूरिज़्म प्लेस में और उनके परिवार को प्रोत्साहित करके हम लोग को आगे उनके टूरिज़्म कॉम्प्लेक्स में उसका नीति हम लोग ने निर्धारित किया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हेमंत सोरेन जी की सोच थी वो आने वाले समय में इस साल के बजट के जो निर्णय हम लोग ने लिए उसमें दिखेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि पूरे झारखंड वासियों के लिए बजट अनुप जी, जो कुछ आज सदन में हुआ, पैरेलली पहली बार झारखंड के इतिहास में विपक्ष ने अलग से बजट पेश किया, वेल में विधायक बैठे। देखिए, पिछले 5 साल के दौरान इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन हमारे जो राज्य के नेता लोग हैं उनमें आ गया था रघुवर जी के शासन में कि वो इनडिसिप्लिन आज भी नहीं जा रहा। और मैं समझता हूँ कि सदन की कार्रवाई एक गरिमापूर्ण कार्रवाई होती है जो आसन के आदेश पर होती है और आसन का आदेश मानना चाहिए, चाहे वो सत्ता के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हैं, और हम लोग सबको उसका पालन करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो हमारे सीनियर्स हैं उनको तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका देखा देखी जो मैसेज बाहर जाएगा वो बहुत गलत जाएगा। और झारखंड सबका है, चाहे विपक्ष हो या सत्ता दल हो, सबका झारखंड हो। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई जो उन्होंने की है निंदनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह साल जो है रोजगार का वर्ष होगा, क्या लगता है कि यह बजट रोजगार से जुड़ता हुआ बजट? निश्चित तौर पर रोजगार से जुड़ता हुआ बजट है। जिस तरीके से आपने नए नए योजनाओं का आधारशिला आज बजट में देखा है, रोजगार बढ़ेगी तभी तो झारखंड विकसित होगा। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे प्रवासी मजदूर थे इस बजट में उस पर जितना ज़्यादा फोकस किया है, या फिर उनके साथ कोई घटना विदेश में घट जाती है उसके पे इमीडिएट 5 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, जब कृषि की आप बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कृषि को डायरेक्ट जोड़ना, तो मैं समझता हूँ कि इससे रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि व्यापारी मंडल से जब हमारे किसान भाई जुड़ेंगे तो अच्छे संपूर्ण रूप से उन लोगों का देखभाल हो सके। पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है राज्य भर के लिए, क्या लगता है कि हर सरकार आती जाती है, कोई पर्यावरण को लेकर यह सरकार जो चिंतित है? नहीं, पर्यावरण के लिए अभी आप देखिए, पर्यावरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने रिंग रोड बहुत, जो हमारे माइंस कॉरिडोर आप बोल सकते हैं, माइंस कॉरिडोर का गठन करने की बात कही है, प्लस हज़ारीबाग, आपको बोकारो, धनबाद, आपको गिरिडीह, इस सब में माइंस कॉरिडोर के तहत हम लोग एक रोड निकालेंगे, उसको ग्रीनरी से डेवलप किया जाएगा। दूसरा, जो कोल इंडिया के द्वारा असंचालित रूप से माइनिंग हो रही है या फिर रिक्लेम पोजीशन पे उस ज़मीन को नहीं लाया जा रहा है, उस पर भी नज़र रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी
की विस्तार करने की बात कही है कि आगे जाके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ताकि हम लोग पर्याप्त मात्रा में ही ना सही लेकिन जितना ज़रूरत हो, जो पर्यावरण को नुकसान ना करे, उस पर हम लोग माइनिंग करें। झारखंड में नदियों की स्थिति खराब है, डीजल और झारखंड में नदियों की स्थिति काफ़ी खराब है, सोनेका की नदी स्थिति खराब है। क्या लगता है कि इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि जो भी CSR के तहत जिसके भी प्लांट हेड्स या फिर कुछ जो भी कंपनी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से MOU हो या केंद्रीय गवर्नमेंट से MOU हो, अगर उनके द्वारा CSR के तहत उसको सफाई नहीं किया जा रहा है तो वैसे कंपनियों को भी शो कॉज करना चाहिए और एक हाई पावर कमेटी बना के CSR का काम ठीक से हो, ताकि जो लाभुक हैं उनको मुहैया हम करा सके सुविधाएं। हमने पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी। हमारे साथ कई मंत्री हैं, हम उनकी बात सुनाते हैं, और कई विधायक हैं सत्ता और विपक्ष के, उनकी आपको हम बात सुनाते हैं आखिर में क्या कुछ उनका कहना है। जो बजट की झलकियां मुझे सरकार द्वारा प्रस्तुत देखने को मिला तो लगा कि यह बजट कूड़ादान की तरह है, कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे माननीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी जो पढ़ रहे थे वो लगता था कि कोई सरकार की बजट है। तो मैं आज यही कहूँगा कि हेमंत सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट बिल्कुल झारखंड की जनता के अपेक्षाओं पर तुषाराघात किया गया है। लेकिन बजट का जो आकार है, क्या लग रहा है कि इतना भारी भरकम बजट की जरूरत थी? तो भैया बजट तो बोल रहे हैं ना, काम तो करना नहीं है सरकार को। आप बजट कुछ भी बना दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप धरातल पर काम होना चाहिए। धरातल पर आज काम क्या हो रहा है? खनिज संपदाओं का दोहन हो रहा है और खुद सत्ता पक्ष के लोग, क्या वो सीता सोरेन जी हों, चाहे लोबिन हेबरन जी हों या कोई अन्य सदस्य, कुछ मुखर होकर बोल रहे हैं और कुछ पीठ पीछे बात करते हैं। तो सच्चाई ये है, सरकार ने पिछली बार जो बजट में संभावनाएं दिखी थी, इस बार का बजट अगर आप देखें तो एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को छोड़ करके और कोई लोगों के लिए आकर्षण नहीं है, जिससे लोगों को नहीं मिली। पिछले दिनों बजट से पूर्व ही जिस तरीके से मनरेगा की मजदूरी दर बढ़ाई गई थी, जिस तरीके से राज्य योजना से जो है राशन कार्ड देने की योजना थी, तो उससे लोगों को लग रहा था कि राज्य सरकार अपनी योजनाओं से और कुछ बेहतर करेगी। लेकिन एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को छोड़ करके और कोई नहीं। अब ये सिर्फ तो अभी ये है, इसकी डिटेल योजना अभी तक नहीं है, क्योंकि पिछले हम लोग ने बजट में देखा था कि उसमें बिजली के संदर्भ में भी बातें कही गई थी, लेकिन साल भर हुआ तो लागू नहीं हुआ। ये यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो भी है वो 100% लागू हो तभी ये माना जाएगा। दूसरी एक जो खास करके कल भी मैं कह रहा था अनुपूरक पे कि राज्य की ये बजट है तो राज्य की अपनी योजनाओं में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो राज्य को अंश देना है वो तो आप दे रहे हैं। बजट तो भारी भरकम है, लेकिन हमने पिछले साल भी देखा कि बजट की राशि न कहीं खर्च हुई, न कोई आय का ये हुआ। राजस्व की जो स्थितियाँ रही है सरकार इसको बता भी रही है, और पिछले दिनों केंद्र की भी जो नीतियाँ रही उससे राजस्व का तो नुकसान ही हुआ राज्य के लिए। तो खास करके मैं सड़क के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि सड़क की, ग्रामीण सड़कों की योजनाएं सिर्फ जो है केंद्रीय योजनाओं पे टिकी रह गई है। राज्य को जिन योजनाओं को, जिन गाँवों और टोलों को, जिन पुलों को केंद्रीयकृत योजनाओं से नहीं जोड़ा जा रहा है। काफ़ी बारीकी से चीज़ों को देखा गया, काफ़ी भरोसे के साथ। लक्ष्यविहीन, दिशाविहीन गवर्नमेंट अपने किसी भी संकल्प को बजट पर प्रतिलक्षित करते हुए नजर नहीं आ रही। एक घोर निराशा लोगों को, जिनको भरोसा था कि आज राज्य सरकार की इस बजट में आम गरीब, किसान, बेरोजगार, छात्र और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ बड़े निर्णय आएंगे, बड़ा फैसला आएगा, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। पूरे बजट के इस पुस्तक को आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, इनकी बारीकी को देखिए।
तो ऐसा किसी छोटे स्तर पर भी पंचायत या ये छोटी इकाई में भी इस तरह के बजट आपने देखा ना होगा। उस तरह का बजट पेश किया गया है, जनादेश के साथ धोखा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पंचायतों को तो पैसा दे रही है सरकार, जहाँ तक किसानों के कर्ज माफी का है उसको लेकर 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नहीं, आप देख लो, पहले तो 2000 करोड़ का जो आवंटन का जो निर्णय पिछला था, पिछले वित्त वर्ष के सारे संकल्प को निकाल लीजिए और देखिए कि संकल्प कहाँ पर है, संकल्प पर सरकार कहाँ खड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के मामले को देखिए, पुलिया देखिए, आप ग्रामीण परिवेश में आप बात कर रहे हैं, ग्रामीण व्यवस्था 15 फाइनेंस के छोड़कर और कोई भी दिशा गांव के लोगों को, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गांव के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए किसी तरह का कोई फैसला इस बजट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट कम से कम अपने कमिटमेंट पर ठहर जाती तो मान लेते हैं। गवर्नमेंट के अपने किसी क्षेत्र पर नहीं, मैं केवल स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। विशेषकर यही है कि ये सत्ता ही लोगों को जो सत्ता साटना और हेमंत सोरेन को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं पूरा। आज देखिए नीलकंठ मुंडा जी गला बैठ गया लेकिन बोल रहा है पूरा ही करा करके। अरे ही नीलकंठ मुंडा जी रघुवर दास को प्रस्तावक भी थे, बता रहे हैं आपको। नीलकंठ मुंडा को इस बात को रखना चाहिए, पूरी चीज़ों को जो कल बात उठाया, हाउस में ही बात उठाता, बोलता उसका समाधान क्या किया कि नहीं किया। कल जो बात संसदीय कार्य में कल का बात को वो बोलते, कम से कम जो कल बात उठाए थे सूचना के माध्यम से, आज उस पर क्या कार्रवाई हुआ इस बात को सरकार को जवाब देना चाहिए था। तो वो दूसरा एक्ट बैठा करके आपका ग्राम सभा करके बजट पेश कर रहा है, क्या फ़ायदा हुआ उसे? मजाक हो गया, पूरा तमाशा करके किया, फ़ायदा तो इन लोगों को कुछ हुआ नहीं। तो इसको खुद इन लोगों को सोचना चाहिए। नीलकंठ मुंडा को मोहरा बना दिया और मुख्यमंत्री कैसा हो नारा बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है पूरा ही करा करके। तो इस चीज़ों को खुद भाई खुद माननीय लोगों को भी सोचना चाहिए, हमको क्या करना नहीं करना हमको सोचना चाहिए। लेकिन ये अच्छा आचरण है और ऐसे भी भाजपाई लोगों का ये डीएनए में ही ये सारा चीज़ है। ये सब चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, जगह जगह का सरकार को गिराना, ये कराना वो कराना, इनका ये पूरा ये तड़प है इनका, बता रहा है। मछली जैसा हम कल ही बोले, मछली पानी के बगैर नहीं जी सकता है, ये सत्ता के बगैर नहीं जीता। अब आप लोग तड़प तड़प के मरेगा। जनता औकात बता दिया तो आज हो गया पूरा। जर्सी लगाए लोग तो फुटबॉल खेलने चल सदन की गरिमा तार तार कर सकते, बिल्कुल कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सभी लोग ले रहे हैं, आप सर लिया? नहीं, यहाँ भी माननीय लोगों के बारे में कल हम स्पीकर के चैम्बर में थे तो स्वास्थ्य सचिव आए हुए थे और यहाँ भी व्यवस्था हो रहा है। हमें लगता है 1-2 दिन में इसका हो जाएगा तो हम लोग भी ले लेंगे उसमें। तो आज क्या कुछ हुआ है सदन में? बजट बिल्कुल संतुलित बजट है। राजस्व का कमी होने के बाद भी सरकार ने इतना हिम्मत जुटाया और 5000 करोड़ का माने कि अतिरिक्त विगत वित्तीय वर्ष में आपका 86,000 रुपये का करोड़ का 86,000 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार 91,000 करोड़ और उसमें भी सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में आपका 33,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। संतुलित बजट है, सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, चाहे युवाओं के लिए हो, छात्र छात्राओं के लिए हो। बजट कैसा रहा सर? बजट ऐतिहासिक रहा। पहली बार इस घमंडी अहंकारी जनता की आवाज़ से दूर यह सरकार जो अपने सत्ता के मद में चूर है उसको एक मजबूत विपक्ष का एक ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला है। और मुझे उम्मीद है कम से कम इस विरोध के प्रदर्शन के बाद भी सत्ता के मद से चूर यह मुख्यमंत्री जी और इनका पूरा मंत्रिमंडल इससे होश में आए और झारखंड के जो आज की हकीकत है, ज़मीनी हकीकत जो है, हज़ारों लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। डेली रोज़ाना बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर हाशिए पर है। मुख्यमंत्री जी के घर के सामने धर्म परिवर्तन के लिए शोषण यहाँ के आदिवासी युवती के साथ होता है, वो मामले को दबा दिया जाता है। कल जिस तरह से लोविन हेम्ब्रम जी ने अपने सदन में भाषण के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और उनके पीएस को सीधे, ये विपक्ष ने नहीं कहा है, ये सत्ता पक्ष के विधायक ने सदन के अंदर कहा है। और आज देखेंगे आप तो सदन की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई में उसको नोट भी नहीं लेकर आए।